स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं जनरल एंट्रीज 2025 का सॉल्यूशन। तो ये आपकी प्रेजेंटेशन है। इस तरीके से आपने हेडिंग डालनी है, आयशा इंटरप्राइजेज जनरल एंट्रीज, और ये लाइंस आपने इस तरीके से ड्रॉ करनी है, डेट, पर्टिकुलर, पीआर, डेबिट और क्रेडिट। अच्छा जी, तो हम स्टार्ट करते हैं। मैं वन बाय वन आपको एंट्रीज समझाती हूँ। एंट्री नंबर में फर्स्ट की एंट्री है मिस आयशा इन्वेस्ट कैश इनटू बिजनेस। मिस आयशा ने जो है वो कैश इन्वेस्ट किया है बिजनेस के अंदर 70,000 रुपये। तो कैश जो है बेसिकली हमारा एसेट है। जब वो बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट हुआ तो आपका एसेट भी बढ़ गया और कैपिटल भी बढ़ गया। कैपिटल हमारा क्रेडिट पे बढ़ता है और कैश हमारा डेबिट पे बढ़ता है। और ये इसकी नरेशन है, टू रिकॉर्ड द इन्वेस्टमेंट बाय ओनर। अच्छा, ये भी प्रेजेंटेशन में शुमार है। इस तरीके से आप लोग लाइन ड्रॉ कीजिएगा, लेकिन पेंसिल से। एंट्री नंबर 2 में 5 की है, परचेज ऑफिस सप्लाइज फॉर कैश। ऑफिस सप्लाइज ख़रीदा गया है कैश पर। ऑफिस सप्लाइज भी हमारा एसेट है और कैश भी हमारा एसेट है। ऑफिस सप्लाइज डेबिट इसलिए हुआ क्योंकि ऑफिस सप्लाइज हमने जब ख़रीदी तो हमारे पास बढ़ गई। एसेट जब इंक्रीज़ होता है तो वो डेबिट होता है और डिक्रीज़ होता है तो वो क्रेडिट होता है। ऑफिस सप्लाइज भी एसेट है और कैश भी हमारा एसेट है। ऑफिस सप्लाइज ख़रीदने के बदले हमने कैश दिया तो एक एसेट हमारा कम हुआ और एक एसेट हमारा बढ़ गया 2000 से। इसकी नरेशन बनेगी, टू रिकॉर्ड द परचेज्ड ऑफिस सप्लाइज ऑन कैश। नरेशन जो है सबकी अलग अलग होती है, इसमें आप अपनी वर्डिंग भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये सिंपल वर्डिंग है कि हमने जो है रिकॉर्ड करिए कि हमने ऑफिस सप्लाइज ख़रीदी है किस पर, कैश पर। मे की 9 की एंट्री, परचेज मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट फ्रॉम अली स्टोर ₹15,000। हमने जो है मर्चेंडाइज ख़रीदी है। अकाउंटिंग की ज़बान में मर्चेंडाइज बेसिकली कहा जाता है चीज़ों को। तो हमने जो है मई की 9 तारीख को, यानी मई की 9 तारीख को जो है हमने चीज़ें ख़रीदी अली स्टोर से, लेकिन हमने कैश पे नहीं ख़रीदी, हमने उधार पर ख़रीदी हैं। तो इसलिए हमारा परचेजेस डेबिट हुआ। जब भी मर्चेंडाइज ख़रीदी जाएगी ना, तो हम परचेजेस को डेबिट करेंगे। मर्चेंडाइज के लिए हम अकाउंटिंग में वर्ड परचेजेस यूज़ करते हैं, परचेजेस डेबिट होगा। इससे पता चलेगा हमारे पास मर्चेंडाइज आ गई है। और परचेजेस बेसिकली हमारा एक्सपेंस है। अगर हेड ऑफ अकाउंट देखा जाए तो परचेजेस हमारा एक्सपेंस है। एक्सपेंस भी हमारा डेबिट पर बढ़ता है और क्रेडिट पे जो है वो कम होता है। तो हमारा खर्चा बढ़ गया, हमने चीज़ें ख़रीदी, एक्सपेंस हमारा बढ़ा, डेबिट हो गया। और अकाउंट्स पेबल हमारा क्रेडिट होगा क्योंकि हमने चीज़ें उधार पर ख़रीदी हैं, ना ही कि हमने चीज़ें कैश पर ख़रीदी हैं। अगर हम अकाउंट्स पेबल की जगह यही चीज़ हम कैश पे ख़रीदते तो हम कैश को क्रेडिट करते, लेकिन हमने अभी पैसा नहीं दिया, अभी हमने उधार पे ख़रीदी हैं। और किस स्टोर से ख़रीदी हैं? अली स्टोर से ख़रीदी हैं। मुझसे यहाँ गलती हो गई कि मैंने ऑल स्टोर लिख दिया गलती से। अली स्टोर से ख़रीदी हैं। टू रिकॉर्ड द मर्चेंडाइज परचेज ऑन अकाउंट। हमने चीज़ें ख़रीदी किसके ऊपर? अकाउंट के ऊपर। मई की 13 की एंट्री है, परचेज ऑफिस इक्विपमेंट ऑन अकाउंट फ्रॉम हमज़ा। अब हमज़ा ट्रेडर से हमने ऑफिस इक्विपमेंट ख़रीदी है। अब ऑफिस इक्विपमेंट का मतलब होता है ऑफिस की इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम जो है ये भी हमारा एसेट है। ऑफिस इक्विपमेंट जो है ये भी हमारा एसेट है, बट फिक्स एसेट है। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि एसेट दो तरीक़ों के होते हैं, करंट एसेट और फिक्स एसेट। करंट एसेट वो होते हैं जिनकी मुद्दत 1 साल हो, और फिक्स एसेट वो होते हैं जिनकी मुद्दत 1 साल से ज़्यादा हो। तो हमने मई की 13 को ऑफिस इक्विपमेंट ख़रीदी थी 35,000 की, लेकिन ये भी हमने कैश पर नहीं ख़रीदी थी, ये भी हमने अकाउंट पे ख़रीदी थी। अकाउंट यानी लायबिलिटी, हमारे ऊपर ज़िम्मेदारी है, सामने वाले का उधार है, और लायबिलिटी कहाँ बढ़ती है? क्रेडिट पे बढ़ती है। तो जब भी हमने अकाउंट्स पेबल जो है वो क्रेडिट किया है, और साथ में हमने ये भी लिखा कि हमज़ा ट्रेडर से ख़रीदी है और अभी हमें उसको देना है, पैसा अभी हमने नहीं दिया। अब आ जाएंगे मई की 17 की एंट्री पे। मई की 17 तारीख को कैश सेल ₹60,000। अब हमने जो है चीज़ें बेची हैं, तो चीज़ें बेचने से हमारे पास क्या आया है? पैसा आया है। हमने कैश पर बेची है, इसमें साफ साफ लिखा है कैश सेल। हमने अकाउंट पे नहीं बेची, सामने वाले को हाथों हाथ पैसा लिया और चीज़ें अपनी बेची हैं। तो कैश बढ़ गया क्योंकि कैश हमारा एसेट है, हमारे पास पैसा आया तो बढ़ गया। और सेल्स हमारी इनकम है। सेल्स हमारी बेसिकली हेड्स ऑफ अकाउंट में इनकम है। तो इनकम जो बढ़ती है वो क्रेडिट पे बढ़ती है, तो इसलिए इनकम कहाँ बढ़ गई? हमारी क्रेडिट पे बढ़ गई। तो इसलिए सेल्स जो है वो क्रेडिट हो गई। सेल्स भी बढ़ गई
और एसेट भी बढ़ गया। टू रिकॉर्ड द कैश सेल्स, एंट्री नंबर जो भी है मई की 20 की एंट्री। अब हम इसमें कहा जा रहा है कि सोल्ड मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट टू फरा स्टोर। अब हम चीज़ें बेच रहे हैं, पहले हमने मई के 17 को जो हमने चीज़ें बेची थी वो कैश पर बेची थी। इसी तरीके से हम यहाँ भी चीज़ें बेच रहे हैं, लेकिन यहाँ हम कैश पर नहीं बेच रहे, यहाँ हम उधार पर बेच रहे हैं। तो इसलिए अकाउंट रिसीवेबल हमारा डेबिट होगा फरा स्टोर से, और सेल्स हमारी यहाँ भी बढ़ गई। चीज़ें हम कैश पर बेचें या उधार पर बेचें, इनकम हमारी बढ़ रही है। पैसा अभी नहीं आया तो बाद में आएगा। मई की 20 को जो पैसा है हाथों हाथ नहीं मिला, अभी हमारा जो है उधार है सामने वाले पर, तो अकाउंट रिसीवेबल है। जब हमें किसी को उधार देना होगा तो अकाउंट्स पेबल है, और अकाउंट हमने किसी से लेना है अपना पैसा तो अकाउंट रिसीवेबल है। अभी हमने रिसीव नहीं किया, रिसीव करेंगे। अकाउंट रिसीवेबल हमारा एसेट है, क्योंकि अभी पैसा नहीं आया, जब आएगा वो तो एसेट बन जाएगा। और अकाउंट्स पेबल हमारी हेड्स ऑफ अकाउंट में लाइबिलिटीज़ का काम करता है। अब आ जाएंगे एंट्री मई की 23, पेड कैश ₹10,000 टू अली स्टोर। अच्छा जी, अब अली स्टोर को हम पैसा पे कर रहे हैं। अब ये अली स्टोर क्या है? अली स्टोर ये है जिससे हमने पीछे जो चीज़ें खरीदी थी उधार पर। हमने उधार पर अली स्टोर से चीज़ें खरीदी थी 15,000 की। अगर आप एंट्री नंबर मई की 13 देखें ना, सॉरी 13 नहीं, एंट्री नंबर आप देखें 9, मई की 9 की एंट्री देखें तो अली स्टोर से हमने 15,000 की चीज़ें खरीदी थी, लेकिन हमने वो उधार पर ख़रीदी थी। हमारी अकाउंट्स पेबल उस टाइम क्रेडिट पर थी, क्योंकि लायबिलिटी बढ़ी हुई थी। अब हम पैसा पे कर रहे हैं तो हमारी लायबिलिटी जो है वो कम हो चुकी है। जब वो कम हो गई तो वो डेबिट पर चली गई, यानी एंट्री उल्टी हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि लायबिलिटी पहले हमारी बढ़ी हुई थी, अब हमारी लायबिलिटी जो है वो कम हो गई, इसलिए अकाउंट्स पेबल डेबिट हुआ 10,000 से। अभी हम पूरे 15,000 पे नहीं कर रहे, अभी हम जस्ट 10,000 पे कर रहे हैं। तो अकाउंट्स पेबल हमारा 10,000 से डेबिट होगा, और कैश हमारे पास से जा रहा है क्योंकि हम किसी को पैसा दे रहे हैं, तो कैश हमारा जो है वो क्रेडिट होगा। टू रिकॉर्ड द कैश पेड टू सप्लायर, हमें जिसने चीज़ें दी वो हमारे लिए सप्लायर था, हमने जो पेमेंट कर दी अपने सप्लायर को। मई की 27 को रिसीव कैश फ्रॉम फरा स्टोर्स 40,000। अब हमने फरा स्टोर से, अगर आप पीछे एंट्री देखें तो फरा स्टोर से हमने अकाउंट पे 50,000 की चीज़ें खरीदी थी, पर हमने उन्हें पैसे नहीं दिए थे, तो वहाँ अकाउंट रिसीवेबल डेबिट हुआ हुआ था और सेल्स क्रेडिट हुआ हुआ था। मई की 20 की एंट्री देखें आप तो अकाउंट रिसीवेबल डेबिट है और सेल्स क्रेडिट है। अब मई की 27 को ये एंट्री उल्टी होगी, उल्टी से मुराद अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट हो जाएगा। क्रेडिट क्यों होगा? क्योंकि अब जो है हमारे पास 40,000 का पैसा आ चुका है, तो वहाँ हमारा रिसीवेबल बढ़ा हुआ था और यहाँ जो है वो कम हो गया, और कैश डेबिट होगा क्योंकि वो पैसा हमें दे रहा है। एसेट जो है वो डेबिट पे बढ़ता है, जब आता है तो वो डेबिट होता है और जाता है तो क्रेडिट होता है। टू रिकॉर्ड द कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर। अच्छा जी, तो ये इसकी नरेशन है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट 2024 की जर्नल एंट्रीज अगली वीडियो में अपलोड होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।